हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो जैसा कि आप लोग लिख सकते हैं कि हमने अगले वीडियोस में जावास्क्रिप्ट को अपनी एचटीएमएल फाइल में इंप्लीमेंट किया था। तो आज के वीडियो के अंदर हम कमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले कि जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली वीएस कोड में एक फाइल बना रखी है कि जिस फाइल का नाम है comments.html, और वहाँ पे मैंने बेसिक एचटीएमएल कोड लिख रखा है। और उसी के अंदर मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने 2 लाइन लिख रखी है कि जिसको आपके पास कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास डाउट है इसका मतलब कि आपने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखे हुए हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, अगर आप बीच बीच में वीडियोस देख रहे हैं, तो मेरी आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले से मेरी प्लेलिस्ट ये है, आप उसको देखो। मैंने भी यहाँ पे बुकमार्क कर रखा है, आप इसको बुकमार्क कर लीजिए और आप पहले से वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सारे वीडियोस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके। तो मैंने यहाँ पे अगर आपने पहले के वीडियोस देखे हुए हैं, तो अगर आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिखी है, इसका क्या मतलब है। पहला मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सॉरी, पहली लाइन में मैंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड, कि जो सिंपली ब्राउजर में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। दूसरी लाइन में मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट, और उसके पहले मैंने आई टैग यानी कि इटालिक का जो एचटीएमएल का टैग आता है, आई टैग को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है हेलो के पहले ही, और जावास्क्रिप्ट के बाद उसको मैंने क्लोज किया हुआ है। मैं सिंपली राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर अगर मैं करूंगा तो मुझे इसका आउटपुट गूगल क्रोम ब्राउजर में मुझे देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, अब आई होप कि आपको अब तक का सब कुछ क्लियर है। तो मैं सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर और वीएस कोड को मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब जो कमेंट्स होते हैं वो होते क्या है बेसिकली, और हम उसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और उसका बेनिफिट क्या है, वो मैं आपको सब समझाता हूँ। कमेंट्स, अगर हम किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो वन सेंटेंस हो या फिर मल्टी लाइन सेंटेंस हो, कितने अगर हम किसी एक सेंटेंस को कमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी वो लाइन की जो आपने कमेंट की है वो रन नहीं होगी आपके ब्राउजर में। दैट्स इट, वही मतलब होता है कमेंट्स का। अगर आपको नहीं पता चल, मैं दूसरी बार रिपीट करता हूँ। कमेंट्स का मतलब ये होता है, कमेंट्स आप 1 लाइन पे भी कमेंट कर सकते हैं, 2 लाइन पे भी कमेंट कर सकते हैं, 3 लाइन पे भी कमेंट कर सकते हैं, फिर मल्टी लाइन पे भी आप कमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कमेंट्स आप जिस भी लाइन पे आप कमेंट करते हो तो वो कमेंट की गई लाइन ब्राउजर में रन नहीं होगी। यही काम होता है कमेंट का। अब मैं बेसिकली आपको लाइव में करके दिखाता हूँ। उसके पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिखा है वो, अरे हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट जो मैंने इटालिक में लिखा है वो मिक्स हो गया है। ये तो आपको पता था, मैंने आपको पहले की वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बताया था। आपको सिंपली यहाँ पे एचटीएमएल का बीआर टैग अप्लाई करना है, तो वो यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐड कर लेगा। तो अब मैं कमेंट की बात करता हूँ। कमेंट 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट टाइप है 1 लाइन कमेंट, दूसरी टाइप है मल्टी लाइन कमेंट। 1 लाइन कमेंट में मान लीजिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड बी आर को अगर मैं कमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली डॉक्यूमेंट के आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा, तो ये मेरी लाइन कमेंट हो गई। तो अब मैं जब भी इस पूरी फाइल को या फिर उस पूरे कोड को मैं ब्राउजर में रन करूंगा तो मेरी ये कमेंट की गई लाइन ब्राउजर में रन नहीं होगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड लिखा था वो यहाँ से गायब हो गया, और जो हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट लिखा था वो ही सिंपली मुझे बाकी रह गया मेरे ब्राउजर में। तो ये होती है कमेंट। और कमेंट को हम क्यों यूज करें, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कमेंट्स को हम क्यों यूज करें, कमेंट्स का बेनिफिट क्या है। तो मान लीजिए कि जब भी आप कोई कंपनी में काम कर रहे होते, अब मान लीजिए मैं, जब भी कोई एक आदमी कंपनी में काम कर रहा है और उसने पूरा बहुत सारे लाइंस के कोड एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, और वो चाहता है कि ये वो आदमी चाहता है कि वो अपना पूरा प्रोग्राम दूसरे टीम मेंबर्स को भी दे। तो दूसरे टीम मेंबर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये लाइन में क्या आ रहा है, ये लाइन में उसने क्या लिखा है, तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो कंफ्यूज हो जाए। तो इस वजह से जिस भी आदमी ने वो सारा अपना प्रोग्राम दूसरे टीम मेंबर को सेंड किया हुआ है, अगर वो आदमी सारे लाइन के बाद वो कमेंट के तौर पे लिख देता है कि ये सेंटेंस प्रिंट करने का काम कर रहा है, ये सेंटेंस इटालिक करने का काम कर रहा है,
तो वो जो दूसरे आदमी को वो कोड सेंड करेगा उसको समझ में आ जाएगी कि यस ये सेंटेंस ये काम कर रहा है, ये सेंटेंस को लिखने से ये इफेक्ट अप्लाई होगी। तो बेसिकली यही काम होता है कमेंट्स का। कि और दूसरा चीज ये है कि अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है और आप 6 महीने के बाद उस प्रोग्राम पे वापस आते हो, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएगी कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है, इसकी लिखने से क्या इफेक्ट होता है, न लिखने से क्या इफेक्ट होता है। तो अच्छे प्रोग्रामर वो होते हैं कि जो सारे कोड लिखने के बाद वहां पे कमेंट्स पे लिखे कि यस इससे ये अप्लाई होता है, इससे ये काम होता है, इस सेंटेंस से ये होता है। तो बेसिकली यही काम होता है कमेंट का। अगर आप अगर आप जिस भी लाइन पे दो फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं, तो वो दो फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो ब्राउजर में रन नहीं होगा। और अब मैं आपको मल्टी लाइन के बारे में बताता हूँ। मल्टी लाइन यानी कि मान लीजिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, और मैं यहाँ पे बी आर टैग अप्लाई कर देता हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय। तो हेलो और हाई हाई न्यू लाइन में आ गया, क्योंकि हाई के पहले एक न्यू ब्रेक लाइन था। लेकिन हेलो जावास्क्रिप्ट के बाद आया, तो मैं क्या करता हूँ इटालिक के बाद भी एक बी आर टैग ऐड कर लेता हूँ ताकि मेरा जावास हेलो भी न्यू लाइन में ऐड हो जाए। और अब मैं चाहता हूँ कि जो हेलो और हाई है वो दोनों मैं कमेंट कर दूँ। तो ये मल्टी लाइन कमेंट का एक एग्जाम्पल होगा कि जिसके अंदर वन लाइन से ज्यादा लाइन हमें कमेंट करनी है, तो वो मल्टी लाइन होगी। तो मल्टी लाइन के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। कि आपको यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश स्टार लिखना है, और दूसरी लाइन के अंत में स्टार फॉरवर्ड स्लैश लिखना है। तो ये हो गए मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट में मैंने 2 लाइन कमेंट की है, तो ये अभी दोनों लाइन मेरे ब्राउजर में रन नहीं होगी। तो ये मेरा एग्जाम्पल हुआ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वन करके सिंगल लाइन कमेंट। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सिंगल लाइन कमेंट्स है, लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है कि जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट्स ऐसा कुछ है ही, आप कुछ ऐसा सिंटेक्स है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे इसको डबल स्लैश करके कमेंट कर लेता हूँ। तो ये मैंने लिखा सिंगल लाइन कमेंट्स, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 नंबर करके मल्टी लाइन कमेंट्स, और मैं उसको भी 2 फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट कर लेता हूँ। ये हमारा एग्जाम्पल है मल्टी लाइन कमेंट का। दूसरी बार मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि मुझे ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये सिंगल लाइन कमेंट मुझे करना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। का तो मैं इस सेंटेंस के आगे बिगिनिंग में 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाऊं, ऑफकोर्स वो कमेंट हो जाएगा। या फिर अगर मैं कीबोर्ड में से कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश बटन प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश यानी कि आपके कीबोर्ड में एक ऐसा बटन होगा कंट्रोल, और दूसरा ऐसा बटन होगा जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। अगर आप ये दोनों के दोनों की एक साथ प्रेस करेंगे तो ये आपकी लाइन ऑटोमेटिक कमेंट हो जाएगी। एज वेल एज मल्टी लाइन पे भी ये लागू पड़ता है। अगर मैं इसको कमेंट में से अनकमेंट करता हूँ वापस, तो अगर मैं दोनों ही लाइन को मैं सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूंगा, तो मेरी दोनों लाइन कमेंट हो जाएगी। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स है वीएस कोड के, तो आप उस तरह से भी आप कमेंट्स कर सकते हो। तो आई होप कि आपको मैंने समझा दिया है कि कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है। तो एक अच्छे प्रोग्रामर की ये हैबिट होती है कि वो मैं जो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये सिंगल लाइन कमेंट्स का एग्जांपल है और ये मल्टी लाइन कमेंट्स का एग्जांपल है। अब आप दोनों ही लाइन सिलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करोगे, तो हर एक लाइन सिंगल कमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से, यानी कि हर एक लाइन के बिगिनिंग में 2 फॉरवर्ड स्लैश ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी मैंने आपको बता दिया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। लेक और अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट तो कर ही सकते हैं। एज वेल एज अगर आप वीडियो को पीछे जाके फिर से भी देख सकते हैं। देखिए कि ये एक ऑनलाइन यूट्यूब है जिसके अंदर मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देखा तो आप दूसरी बार नहीं देख सकते। आप चाहे इतनी बार देख सकते हैं और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सो आई होप कि आपके वीडियो अच्छा लगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आने वाले फ्यूचर में मैं और भी ज्यादा मजेदार कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप बिगिनिंग से लेके एडवांस तक मैं लेके आऊंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।